हरिओम। हमने और आपने सबने बचपन से सुनते आ रहे हैं और सबने बहुत बार सुना होगा, आपके शिक्षक ने, आपके गुरु ने या बड़े बुजुर्ग ने, आपके साथियों ने एक बात हमेशा कही होगी आपसे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। इसका साइंस हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले, स्वर विज्ञान एक शास्त्र है जिसमें कहा है कि ये क्यों करना चाहिए और ये कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल श्वास लेते हैं या राइट नोस्ट्रिल श्वास छोड़ते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम सभी जानते हैं, अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है। आप सब एक बात और नहीं जानते हैं कि कभी भी हमारी दोनों स्वर, दोनों नासिका सामान्य रूप से श्वास बाहर नहीं छोड़ती हैं, ना तो श्वास अंदर लेती हैं। ये तभी होता है जब आप के पैर बदलते हैं। पैर बदलने का मतलब आपका सुबह से दोपहर हो रही है, दोपहर से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है और रात से फिर सुबह हो रही है। ये जो 4 पहर है, 4 पहर के समय ही एक सामान्य व्यक्ति की दोनों नॉस्ट्रल एक साथ चलती है। अब दोनों नॉस्ट्रल्स जो हैं, दोनों नासिका जिनकी बात की जा रही है, वो दोनों नासिका जब एक साथ चलती तो क्या घटित होता है ऐसे। राइट नॉस्ट्रल्स को हम हमेशा सूर्य नाड़ी कहते हैं, जैसे पिंगला नाड़ी कहा गया है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को हम हमेशा इड़ा नाड़ी कहते हैं, जिसको चंद्र नाड़ी कहा गया है। और ये दोनों जो नाड़ियां हैं, ये दोनों जब साथ में चलती हैं, दोनों एक साथ, इनमें श्वास का और प्रश्वास एक साथ होने लगता है। हम सामान्य रूप से प्राणायाम में कहते हैं कि प्राण का प्रवाह एक साथ होने लगता है। तब क्या होगा कि आपका जो प्राण है, आपकी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होगा। 72,000 नाड़ियों में से ये 3 नाड़ी प्रमुख हैं, जिसमें सुषुम्ना सबसे मध्य होती है और सुषुम्ना के अंदर वज्रा नाड़ी, वज्रा के अंदर आपकी ब्रह्म नाड़ी होती है और ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही आपके चक्रास होते हैं, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ब्रह्म नाड़ी के अंदर श्वास प्रवेश करने लगता है। लेकिन अगर हम श्वास प्रश्वास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये श्वास जो है, जो प्राण है, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में श्वास प्रश्वास होने लगता है, कुछ समय के लिए होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, डिपेंड्स करता है कि आप सोच कैसे रख रहे हो, आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप योग कितना कर रहे हो, आप ध्यान कितना कर रहे हो, आप फोकस कितना कर रहे हो, आप डेडिकेशंस कितना दिखा रहे हो, या आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व कितने हो, उस पर डिपेंड करेगा ये दोनों श्वास प्रश्वास, दोनों सुषुम्ना में प्राण कितनी देर प्रवेश करेगा। जितनी देर श्वास प्रश्वास सुषुम्ना में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप एक बात मान के चलिए कि आप जो भी सोचोगे उस समय, चाहे आप अच्छा सोचोगे तो आपके जीवन में वो अच्छा ही होगा, आप बुरा सोचोगे तो आपके जीवन में भी वो बुरा ही होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि उसमें नहीं कुछ कर सकता है, ये आप स्वयं करते हो। और इसका जुड़ा हुआ साइंस है, पहले से बहुत पुरातन है, कि आप दोनों जब स्वर साथ में चलते हैं तो सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और सुषुम्ना जब एक्टिवेट होती है तब आप जो भी कर रहे हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वैसे ही घटित होगा। और इसके पीछे का आपको कारण बताता हूँ। आप देखना, बहुत सारे 3 पहर में तो अक्सर हर जगह मंदिर में, और कई मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पे 4 पहर में आरती, पूजा पाठ वो सभी वहाँ पे होती हैं। और हम हमेशा पहरों में बोला गया कि उस समय या तो अच्छे काम करो या रेस्ट करो या रूटीन सही से फॉलो करो। लेकिन इसका साइंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुषुम्ना में प्रवेश करती है नाड़ी जब प्राण, तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि सुषुम्ना में जैसे जैसे प्राण प्रवेश कर रहा है और ये प्राण धीरे धीरे और सूक्ष्म होता जा रहा है, ब्रह्म नाड़ी में अगर पहुंचता है, और ब्रह्म नाड़ी में पहुंचने के बाद हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं।
और जैसे जैसे ब्रह्म नाड़ी में आपका श्वास प्रश्वास पहुंचा है, प्राण पहुंचा है, प्राण और श्वास प्रश्वास पूरी अलग क्रिया है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन मैं अभी श्वास की बात कर रहा हूँ, प्राण की बात कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। जब हमारा प्राण की जो प्रोसेस है ब्रह्म नाड़ी तक पहुंचती है, तो ब्रह्म नाड़ी से चक्र एक्टिवेट होंगे। तो पुरातन काल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि जो तपस्वी होते थे, उनकी दिए हुए श्राप, उनके दिए हुए वरदान फलित होते थे। और ये कोई असत्य नहीं, वाक्य नहीं है, ये कुछ झूठी कहानियां नहीं है, ये सत्य है। इनके प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सारी शक्तियां उन लोगों में अर्जित होती थी। वो इसलिए होती थी कि उन्होंने अपने प्राण को अपने वश में किया है, उन्होंने प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश कराया है, उन्होंने प्राण को ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कराया है, उन्होंने प्राण को कुंडलिनी शक्ति तक ले गए हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत है, वो व्यक्ति इस संसार ही नहीं, लौकिक अलौकिक जगत का पे राज्य करता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। धन्यवाद।